श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व को हम श्रवण कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज पंचचत्वारिंशोऽध्यायः 45वां अध्याय, जिसमें चित्रसेन और उर्वशी का वार्तालाप हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन उवाच आदावेवाथ तं शक्रश् चित्रसेनं रहो ब्रवीत् पार्थस्य चक्षुरर्वश्यां सक्तं विज्ञाय वासवः। जन्मेजय, एक समय इंद्र ने अर्जुन के नेत्र उर्वशी के प्रति आसक्त जानकर चित्रसेन गांधर्व को बुलाया और प्रथम ही एकांत में उनसे यह बात कही कि गांधर्वराज, तुम मेरे भेजने से आज अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी के पास जाओ। पुरुष श्रेष्ठ, तुम्हें वहाँ भेजने का उद्देश्य यह है कि उर्वशी अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। जैसे अस्त्र विद्या सीख लेने के पश्चात अर्जुन को मेरी आज्ञा से तुमने संगीत विद्या द्वारा सम्मानित किया है, उसी प्रकार वे स्त्री संग विशारद हो सकें, ऐसा प्रयत्न करो। इंद्र के इस प्रकार कहने पर तथास्तु कहकर उनसे आज्ञा ले गांधर्वराज चित्रसेन सुंदरी अप्सरा उर्वशी के पास गए। उनसे मिलकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उर्वशी ने चित्रसेन को आया जान स्वागत पूर्वक उनका सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब सुखपूर्वक सुंदर आसन पर बैठी हुई उर्वशी से मुस्कुराकर बोले, सुश्रोणी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि स्वर्ग के एकमात्र सम्राट इंद्र ने, जो तुम्हारे कृपा प्रसाद का अभिनंदन करते हैं, मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्हीं की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। सुंदरी, जो अपने स्वाभाविक सद्गुण, श्री, शील और मनोहर रूप, उत्तम व्रत और इंद्रिय संयम के कारण देवताओं तथा मनुष्यों में विख्यात हैं, बल और पराक्रम के द्वारा जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि है, जो सबके प्रिय, प्रतिभाशाली, वर्चस्वी, तेजस्वी, क्षमाशील तथा ईर्ष्या रहित हैं, उन्होंने 6 अंगों सहित 4 वेदों, उपनिषदों और पंचम वेद, इतिहास, पुराण का अध्ययन किया है, जिन्हें गुरु शुश्रूषा तथा 8 गुणों से युक्त कि शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊह, अपोह, अर्थ विज्ञान तथा तत्व विज्ञान, ये बुद्धि के 8 गुण हैं। कि 8 गुणों से युक्त मेधा शक्ति प्राप्त है, जो ब्रह्मचर्य पालन, कार्य दक्षता, संतान तथा युवावस्था के द्वारा अकेले ही देवराज इंद्र की भांति स्वर्गलोक की रक्षा करने में समर्थ हैं, जो अपने मुंह से अपने गुणों की कभी प्रशंसा नहीं करते, दूसरों को सम्मान देते हैं, अत्यंत सूक्ष्म विषय को भी स्थूल की भांति शीघ्र ही समझ लेते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, जो अपने सुहृदों के लिए नाना प्रकार के अन्न पान की वर्षा करते हैं और सदा सत्य बोलते हैं, जिनका सर्वत्र आदर होता है, जो अच्छे वक्ता तथा मनोहर रूप वाले होकर भी अहंकार शून्य हैं, जिनके हृदय में अपने प्रेमी भक्तों के लिए अत्यंत कृपा भरी हुई है, जो कांतिमान, प्रिय तथा प्रतिज्ञा पालन एवं युद्ध में स्थिरता पूर्वक डटे रहने वाले हैं, जिनके सद्गुणों की दूसरे लोग स्पृहा रखते हैं और उन्हीं गुणों के कारण जो महेंद्र और वरुण के समान आदरणीय माने जाते हैं। उन वीरवर अर्जुन को तुम अच्छी तरह जानती हो। उन्हें स्वर्ग में आने का फल अवश्य मिलना चाहिए। तुम देवराज की आज्ञा के अनुसार आज अर्जुन के चरणों के समीप जाओ। कल्याणी, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे कुंती कुमार धनंजय तुम पर प्रसन्न हो। चित्रसेन के ऐसा कहने पर उर्वशी के अधरों पर मुस्कान दौड़ गई। उसने उस आदेश को अपने लिए बड़ा सम्मान समझा। अनिंद्य सुंदरी उर्वशी उस समय अत्यंत प्रसन्न होकर चित्रसेन से इस प्रकार बोली कि गंधर्वराज, तुमने जो अर्जुन के लेशमात्र गुणों का मेरे सामने वर्णन किया है वह सब सत्य है,
मैं दूसरे लोगों के मुख से भी उनकी प्रशंसा सुनकर उनके लिए व्यथित हो उठी हूँ। अतः इससे अधिक मैं अर्जुन का क्या वर्णन करूं। महेंद्र की आज्ञा से, तुम्हारे प्रेम पूर्ण बर्ताव से तथा अर्जुन के सद्गुण समुदाय से मेरा उनके प्रति काम भाव हो गया है। अतः अब तुम जाओ, मैं इच्छा अनुसार सुखपूर्वक उनके स्थान पर यथा समय आऊंगी। वैशंपायन जी कहते हैं कि ततो विसृज्य गंधर्वम कृतकृत्यम शुचिस्मिता उर्वशी चाकरोत् स्नानम पार्थ दर्शन लालसा। कि जन्मेजय तदंतर कृतकृत्य हुए गंधर्वराज चित्रसेन को विदा करके पवित्र मुस्कान वाली उर्वशी ने अर्जुन से मिलने के लिए उत्सुक हो स्नान किया। धनंजय के रूप सौंदर्य से प्रभावित उसका हृदय कामदेव के बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो चुका था। वह मदनाग्नि से दग्ध हो रही थी। स्नान के पश्चात उसने चमकीले और मनोभिराम आभूषण धारण किए, सुगंधित दिव्य पुष्पों के हारों से अपने को अलंकृत किया। फिर उसने मन ही मन संकल्प किया, दिव्य बिछौनों से सजी हुई एक सुंदर विशाल शैया बिछी हुई है। उसका हृदय सुंदर तथा प्रियतम के चिंतन में एकाग्र था। उसने मन की भावना द्वारा ही यह देखा कि कुंती कुमार अर्जुन उनके पास आ गए हैं और वह उनके साथ रमण कर रही हैं। संध्या को चंद्रोदय होने पर चारों ओर चांदनी छिटक गई। उस समय वह विशाल नितंबों वाली अप्सरा अपने भवन से निकलकर अर्जुन के निवास स्थान की ओर चली। उसके कोमल घुंघराले और लंबे केशों का समूह वेणी के रूप में आबद्ध था। उसके कुमुद पुष्पों के गुच्छे लगे हुए थे और इस प्रकार सुशोभित वह ललना अर्जुन के गृह की ओर बढ़ी जा रही थी। भौहों की भंगिमा, वार्तालाप की मधुरिमा, उज्जवल कांति और सौम्य भाव से संपन्न अपने मनोहर मुखचंद्र द्वारा वह चंद्रमा को चुनौती सी देती हुई इंद्र भवन के पथ पर चल रही थी। चलते समय सुंदर हारों से विभूषित उर्वशी के उठे हुए स्तन जोर जोर से हिल रहे थे। उन पर दिव्य अंगराग लगाए गए थे। उनके अग्रभाग अत्यंत मनोहर थे। वे दिव्य चंदन से चर्चित हो रहे थे। स्तनों के भारी भार को वहन करने के कारण थक कर वह पग पग पर झुकी जाती थी। उसका अत्यंत सुंदर मध्य भाग त्रिबली रेखा से विचित्र शोभा धारण करता था। सुंदर महीन वस्त्रों से आच्छादित उसका जघन प्रदेश अनिंद्य सौंदर्य से सुशोभित हो रहा था। वह कामदेव का उज्जवल मंदिर जान पड़ता था। नाभि के नीचे के भाग में पर्वत के समान विशाल नितंब ऊंचा और स्थूल प्रतीत होता था। कटी में बधी हुई करधनी की लड़ियां उस जघन प्रदेश को सुशोभित कर रही थी। वह मनोहर अंग जघन देवलोकवासी महर्षियों के भी चित्त को क्षुब्ध कर देने वाला था। उसके दोनों चरणों के गुल्फ टखने मांस से छिपे हुए थे। उसके विस्तृत तलवे और अंगुलियां लाल रंग की थीं। वे दोनों पैर कछुए की पीठ के समान ऊंचे होने के साथ ही घुंघरुओं के चिन्ह से सुशोभित थे। वह अल्प सुरापान से, संतोष से, काम से और नाना प्रकार की विलासिताओं से युक्त होने के कारण अत्यंत दर्शनीय हो रही थी। जाती हुई उस विलासिनी अप्सरा की आकृति अनेक आश्चर्यों से भरे हुए स्वर्गलोक में भी सिद्ध चारण और गंधर्वों के लिए देखने के योग्य ही हो रही थी। अत्यंत महीन मेघ के समान श्याम रंग की सुंदर ओढ़नी ओढ़े तन्वंगी उर्वशी आकाश में बादलों से ढकी हुई चंद्रलेखा सी चली जा रही थी। मन और वायु के समान तीव्र वेग से चलने वाली वह पवित्र मुस्कान से सुशोभित अप्सरा क्षणभर में पांडु कुमार अर्जुन के महल में जा पहुंची। नरश्रेष्ठ जन्मेजय महल के द्वार पर पहुंचकर वह ठहर गई। उस समय द्वारपालों ने अर्जुन को उसके आगमन की सूचना दी। तब सुंदर नेत्रों वाली उर्वशी रात्रि में अर्जुन के अत्यंत मनोहर तथा उज्जवल भवन में उपस्थित हुई। राजन, अर्जुन सशंक हृदय से उसके सामने गए।
उर्वशी को आई देख अर्जुन के नेत्र लज्जा से मुद गए। उस समय उन्होंने उसके चरणों में प्रणाम करके उसका गुरुजनोचित सत्कार किया। अर्जुन बोले, देवी, श्रेष्ठ अप्सराओं में भी तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। बताओ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं तुम्हारा सेवक हूँ और तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित हूँ। अर्जुन की यह बात सुनकर उर्वशी के होश हवास गुम हो गए। उस समय उसने गंधर्वराज चित्रसेन की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। उर्वशी ने कहा, पुरुषोत्तम, चित्रसेन ने मुझे जैसा संदेश दिया है और उसके अनुसार जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आई हूँ, वह सब मैं तुम्हें बताती हूँ। देवराज इंद्र के इस मनोरम निवास स्थान में तुम्हारे शुभागमन के उपलक्ष्य में एक महान उत्सव मनाया गया। यह उत्सव स्वर्गलोक का सबसे बड़ा उत्सव था। उसमें रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार और वसुगण, इन सब का सब ओर से समागम हुआ था। नरश्रेष्ठ, महर्षि समुदाय, राजर्षि, प्रवर, सिद्ध, चारण, यक्ष तथा बड़े बड़े नाग, ये सभी अपने मद, सम्मान और प्रभाव के अनुसार योग्य आसनों पर बैठे थे। इन सब के शरीर अग्नि, चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी थे और ये समस्त देवता अपनी अद्भुत समृद्धि से प्रकाशित से हो रहे थे। विशाल नेत्रों वाले राजकुमार इंद्र कुमार, उस समय गांधर्वों द्वारा अनेक वीणाएं बजाई जा रही थी। दिव्य मनोरम संगीत छिड़ा हुआ था और सभी प्रमुख अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गुरुकुल नंदन पार्थ, उस समय तुम मेरी ओर निर्निमेष नयनों से निहार रहे थे। देव सभा में जब उस महोत्सव की समाप्ति हुई, तब तुम्हारे पिता की आज्ञा लेकर सब देवता अपने अपने भवन को चले गए और शत्रुदमन इसी प्रकार आपके पिता से विदा लेकर सभी प्रमुख अप्सराएं तथा दूसरी साधारण अप्सराएं भी अपने अपने घर को चली गईं। कमल नयन तदंतर देवराज इंद्र का संदेश लेकर गंधर्व प्रवर चित्रसेन मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, वर वर्णिनी, देवेश्वर इंद्र ने तुम्हारे लिए एक संदेश देकर मुझे भेजा है। तुम उसे सुनकर महेंद्र का मेरा तथा मुझसे अपना भी प्रिय कार्य करो। सुश्रोणी, जो संग्राम में इंद्र के समान पराक्रमी और उदारता आदि गुणों से सदा संपन्न है, उन कुंती नंदन अर्जुन की सेवा स्वीकार करो। इस प्रकार चित्रसेन ने मुझसे कहा था। अनग, शत्रुदमन, तदंतर चित्रसेन और तुम्हारे पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हुई हूँ, तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे गुणों ने मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लिया है। मैं कामदेव के वश में हो गई हूँ। वीर, मेरे हृदय में भी चिरकाल से यह मनोरथ चला आ रहा था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, स्वर्गलोक में उर्वशी की यह बात सुनकर अर्जुन अत्यंत लज्जा से गड़ गए और हाथों से दोनों कान मूंद कर बोले, सौभाग्यशालिनी भामिनी, तुम जैसी बात कह रही हो उसे सुनना भी मेरे लिए बड़े दुख की बात है। वरानने, निश्चय ही तुम मेरी दृष्टि में गुरु पत्नियों के समान पूजनीय हो। कल्याणी, मेरे लिए जैसी महाभागा कुंती और इंद्राणी शची हैं, वैसे ही तुम भी हो। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। शुभे, पवित्र मुस्कान वाली उर्वशी, मैंने जो उस समय सभा में तुम्हारी ओर एकटक दृष्टि से देखा था, उसका एक विशेष कारण था। उसे सत्य बताता हूँ, सुनो। यह आनंदमयी उर्वशी ही पुरुवंश की जननी है। ऐसा समझकर मेरे नेत्र खिल उठे और इस पूज्य भाव को लेकर ही मैंने तुम्हें वहां देखा था। कल्याणमयी अप्सरा, तुम मेरे विषय में कोई अन्यथा भाव मन में न लाओ। तुम मेरे वंश की वृद्धि करने वाली हो, अतः गुरु से भी अधिक गौरवशालिनी हो। उर्वशी ने कहा, वीर देवराज नंदन, हम सब अप्सराएं स्वर्गवासियों के लिए अनावृत हैं। हमारा किसी के साथ कोई पर्दा नहीं है, अतः तुम मुझे गुरुजन के स्थान पर नियुक्त न करो।
पुरु वंश के कितने ही पोते नाती तपस्या करके यहाँ आते हैं और वे हम सब अप्सराओं के साथ रमण करते हैं। इसमें उनका कोई अपराध नहीं समझा जाता। मानद, मुझ पर प्रसन्न हो, मैं काम वेदना से पीड़ित हूँ, मेरा त्याग न करो। मैं तुम्हारी भक्त हूँ और मदनाग्नि से दग्ध हो रही हूँ, अतः मुझे अंगीकार करो। अर्जुन ने कहा, वरारोहे अनिंदिते, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ मेरे उस सत्य वचन को सुनो। ये दिशा विदिशा तथा उनकी अधिष्ठात्री देवियाँ भी सुन लें। अनघे, मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और शची का जो स्थान है वही स्थान तुम्हारा भी है। तुम पुरुवंश की जननी होने के कारण आज मेरे लिए परम गुरु स्वरूपा हो। वरवर्णिनी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम लौट जाओ। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो और तुम्हें पुत्र के समान मानकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर उर्वशी क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसका शरीर कांपने लगा और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसने अर्जुन को शाप देते हुए कहा कि अर्जुन, तुम्हारे पिता इंद्र के कहने से मैं स्वयं तुम्हारे घर पर आई और कामबाण से घायल हो रही हूँ, फिर भी तुम मेरा आदर नहीं करते। अतः तुम्हें स्त्रियों के बीच में सम्मान रहित होकर नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। तुम नपुंसक कहलाओगे और तुम्हारा सारा आचार व्यवहार हिजड़ों के ही समान होगा। फड़कते हुए ओठों से इस प्रकार शाप देकर उर्वशी लंबी सांसें खींचती हुई पुनः शीघ्र ही अपने घर को लौट गई। तदंतर शत्रुदमन पांडु कुमार अर्जुन बड़ी उतावली के साथ चित्रसेन के समीप गए तथा रात में उर्वशी के साथ जो घटना जिस प्रकार घटित हुई वह सब उन्होंने उस समय चित्रसेन को ज्यों की त्यों कह सुनाई। साथ ही उसके शाप देने की बात भी उन्होंने बार बार दोहराई। चित्रसेन ने भी सारी घटना देवराज इंद्र से निवेदन की और तब इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन को बुलाकर एकांत में कल्याणमय वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए मुस्कुराकर कहा कि तात, तुम सत्पुरुषों के शिरोमणि हो। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र वाली है। महाबाहो, तुमने अपने धैर्य इंद्रिय संयम के द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया है। मानद, उर्वशी ने जो तुम्हें शाप दिया है वह तुम्हारे अभिष्ट अर्थ का साधक होगा। अनग, तुम्हें भूतल पर 13वें वर्ष में अज्ञातवास करना है। वीर, उर्वशी के दिए हुए शाप को तुम उसी वर्ष में पूर्ण कर दोगे। नर्तक वेश और नपुंसक भाव से 1 वर्ष तक इच्छा अनुसार विचरण करके तुम फिर अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लोगे। इंद्र के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर तो उन्हें शाप की चिंता छूट गई। पांडुपुत्र धनंजय महायशस्वी गंधर्व चित्रसेन के साथ स्वर्गलोक में सुखपूर्वक रहने लगे। जो मनुष्य पांडु नंदन अर्जुन के इस चरित्र को प्रतिदिन सुनता है उसके मन में पाप पूर्ण विषय भोगों की इच्छा नहीं होती। देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के इस अत्यंत दुष्कर पवित्र चरित्र को सुनकर मद, दंभ तथा विषयाशक्ति आदि दोषों से रहित श्रेष्ठ मानव स्वर्गलोक में जाकर वहाँ सुखपूर्वक निवास करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, कदाचिदट मानस्तु महर्षिरुतलोमश जगाम शक्र भवनम पुरंदर दिदृक्षया। जन्मेजय, एक समय की बात है। महर्षि लोमस इधर उधर घूमते हुए इंद्र से मिलने की इच्छा लेकर स्वर्गलोक में गए। उन महामुनि ने देवराज इंद्र से मिलकर उन्हें नमस्कार किया और देखा पांडुनंदन अर्जुन इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हैं। तदंतर इंद्र की आज्ञा से एक उत्तम सिंहासन पर, जहाँ ऊपर कुश का आसन बिछा हुआ था, महर्षियों से पूजित द्विजबर लोमश जी बैठे। इंद्र के सिंहासन पर बैठे हुए कुंती कुमार अर्जुन को देखकर लोमश जी के मन में यह विचार हुआ कि क्षत्रिय होकर भी
कुंती कुमार ने इंद्र का आसन कैसे प्राप्त कर लिया? इनका पुण्य कर्म क्या है? इन्होंने किन किन लोकों पर विजय पाई है? किस पुण्य के प्रभाव से इन्होंने यह देव वंदित स्थान प्राप्त किया है? लोमश मुनि के संकल्प को जानकर वृत्तहंता सचिपति इंद्र ने हंसते हुए उनसे कहा कि महर्षि, आपके मन में जो प्रश्न उठा है उसका समाधान कर रहा हूँ, सुनिए। ये अर्जुन मानव योनियों में उत्पन्न हुए केवल मरण धर्मा मनुष्य नहीं है। महर्षि, ये महाबाहु धनंजय कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए मेरे पुत्र हैं और कुछ कारणवश अस्त्र विद्या सीखने के लिए यहाँ आए हैं। आश्चर्य है कि आप इन पुरातन ऋषि प्रवर को नहीं जानते। ब्राह्मण, इनका जो स्वरूप है और इनके अवतार ग्रहण का जो कारण है वह सब मैं बता रहा हूँ, आप मेरे मुंह से यह सब सुनिए। नर नारायण नाम से प्रसिद्ध जो पुरातन मुनीश्वर हैं, वे ही श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात आप जान लें। तीनों लोकों में विख्यात नर नारायण ऋषि ही देवताओं का कार्य करने के लिए, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पुण्य के आधार रूप भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। देवता अथवा महर्षि, महात्मा महर्षि भी जिसे देखने में समर्थ नहीं, वह बद्री नाम से विख्यात पुण्य तीर्थ इनका आश्रम है। वही पूर्व काल में इन श्री कृष्ण और अर्जुन का नारायण और नर का निवास स्थान था, जहाँ से सिद्ध चारण सेवित गंगा का प्राकट्य हुआ है। महर्षि, ये दोनों महातेजस्वी नर और नारायण मेरे अनुरोध से पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। इनकी शक्ति महान है। ये दोनों इस पृथ्वी का भार उतारेंगे। इन दोनों निबात कवच नाम से प्रसिद्ध कुछ असुरगण बड़े उद्दंड हो रहे हैं। वे वरदान से मोहित होकर हमारा अनिष्ट करने में लगे हुए हैं। उनमें बल तो है ही और बली होने का अभिमान भी है। वे देवताओं को मार डालने का विचार रखते हैं। देवताओं को तो वे लोग कुछ गिनते ही नहीं, क्योंकि उन्हें वैसा ही वरदान प्राप्त हो चुका है। वे महाबली भयंकर दानव पाताल निवास करते हैं। संपूर्ण देवता मिलकर भी उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते। इस समय भूतल पर जिनका अवतार हुआ है, वे श्रीमान मधुसूदन विष्णु ही कपिल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए हैं। वे ही भगवान अपराजित हरि हैं। और महर्षि, पूर्व काल में रसातल को खोदने वाले सगर के महामना पुत्र उन्हीं कपिल की दृष्टि मात्र पड़ने से भस्म हो गए थे। द्विजश्रेष्ठ, वे भगवान श्रीहरि हमारा कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कुंती कुमार अर्जुन भी हमारा कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कुंती कुमार अर्जुन से भी हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है यदि श्री कृष्ण और अर्जुन किसी महायुद्ध में एक दूसरे से मिल जाएं, तो वे दोनों एक साथ होकर महान से महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो दृष्टि निक्षेप मात्र से ही महान कुंड में निवास करने वाले नागों की भांति समस्त निवात कवच नामक दानवों को उनके अनुयायियों सहित मार डालने में समर्थ हैं। परंतु किसी छोटे कार्य के लिए भगवान मधुसूदन को सूचना देनी उचित नहीं जान पड़ती। वे तेज के महान राशि हैं। यदि प्रज्वलित हों तो संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं। ये शूरवीर अर्जुन अकेले ही उन समस्त निवात कवचों का संहार करने में समर्थ हैं। उन सबको युद्ध में मार कर ये फिर मनुष्य लोक को ही लौट जाएंगे। मुने, आप मेरे अनुरोध से कृपया भूलोक में जाइए और काम्यक वन में निवास करने वाले युधिष्ठिर से मिलिए। वे बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं। उनसे मेरा यह संदेश कहिएगा, राजन, आप अर्जुन के पास लौटने के विषय में उत्कंठित न हों। वे अस्त्र विद्या सीख कर शीघ्र ही लौट आएंगे। जिसका बाहुबल पूर्ण अस्त्र शिक्षा के अभाव से त्रुटिपूर्ण हो तथा जिसका अस्त्र विद्या का पूर्ण ज्ञान न प्राप्त किया हो, वह युद्ध में भीष्म द्रोण आदि का सामना नहीं कर सकता। महाबाहु महामना अर्जुन अस्त्र विद्या की पूरी शिक्षा पा चुके हैं। वे दिव्य नृत्य वाद्य एवं गीत की कला में भी पारंगत हो गए हैं।
मनुजेश्वर शत्रुदमन, आप भी अपने सभी भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों का दर्शन कीजिए। राजेंद्र, पुण्य तीर्थों में स्नान करके पाप ताप से रहित हो सुखी एवं निष्कलंक जीवन बिताते हुए आप राज्य भोग करेंगे। द्विजश्रेष्ठ, आप भी भूतल पर विचरने वाले राजा युधिष्ठिर की रक्षा करते रहें, क्योंकि आप तपोबल से संपन्न हैं। पर्वतों के दुर्गम स्थानों में तथा ऊंची नीची भूमियों में भयंकर राक्षस निवास करते हैं, उनसे आप भाइयों सहित युधिष्ठिर की रक्षा कीजिएगा। महेंद्र के ऐसा कहने पर अर्जुन ने भी विनीत होकर लोमश मुनि से कहा, मुने, पांडुनंदन युधिष्ठिर की भाइयों सहित रक्षा कीजिएगा। साधु शिरोमणे महामुने, आपसे सुरक्षित रहकर राजा युधिष्ठिर तीर्थों में भ्रमण करें और दान दें, ऐसी कृपा कीजिए। जन्मेजय, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी लोमश जी ने उनका अनुरोध मान लिया और काम्यक वन में जाने के लिए भूलोक की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने शत्रुदमन, कुंती कुमार, धर्मराज युधिष्ठिर को भाइयों तथा तपस्वी मुनियों से घिरा हुआ देखा। जन्मेजय पूछते हैं कि अत्यद्भुत मिदम कर्म पार्थस्यामित तेजसः धृतराष्ट्रो महाप्राज्ञः श्रुत्वा विप्र किमब्रवीत, कि ब्राह्मण अमित तेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन का यह कर्म तो अत्यंत अद्भुत है। परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने भी यह सब अवश्य सुना होगा। उसे सुनकर उन्होंने क्या कहा था, यह बतलाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने ऋषि द्वैपायन व्यास के मुख से अर्जुन के इंद्रलोक गमन का समाचार सुनकर संजय से यह बात कही कि धृतराष्ट्र बोले, श्रुतम में सुत काम कात्स्यार्णेन न कर्म पार्थस्य धीमता कश्चित् तदापि विदितम याथा तथ्येन सारथे, कि सूत, मैंने परम बुद्धिमान कुंती कुमार अर्जुन का सारा वृत्तांत सुना है। सारथे, क्या तुम्हें भी इस विषय में यथार्थ बातें ज्ञात हुई हैं? मेरा मूढ़ बुद्धि पुत्र तो विषय भोगों में फंसा हुआ है, उसका विचार सदा पाप पूर्ण ही बना रहता है। प्रमाद में पड़ा हुआ वह अत्यंत दुर्बुद्धि दुर्योधन एक दिन सारे भूमंडल का नाश कर देगा। जिस महात्मा के मुख से हंसी में भी सदा सत्य ही बातें निकलती हैं और जिनकी ओर से लड़ने वाले धनंजय जैसे योद्धा हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर के लिए इस कौरव राज्य को जीतने की तो बात ही क्या है, वे तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। जो पत्थर पर रगड़कर तेज किए गए हैं, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं, उन करणी नामक नराचों का प्रहार करने वाले अर्जुन के आगे कौन योद्धा ठहर सकता है? जरा विजयी मृत्यु भी उनका सामना नहीं कर सकती। मेरे सभी दुरात्मा पुत्र मृत्यु के वश में हो गए हैं, क्योंकि उनके सामने दुर्धर्ष वीर पांडवों के साथ युद्ध करने का अवसर उपस्थित हुआ है। मैं दिन रात विचार करने पर भी यह नहीं समझ पाता कि युद्ध में गांडीव धनवा अर्जुन का सामना कौन रथी कर सकता है। द्रोण और कर्ण उस अर्जुन का सामना कर सकते हैं, भीष्म भी युद्ध में उनसे लोहा ले सकते हैं, परंतु तो भी मेरे मन में महान संशय ही बना हुआ है। मुझे इस लोक में अपने पक्ष की जीत नहीं दिखाई देती। कर्ण दयालु और प्रमादी है, आचार्य द्रोण वृद्ध एवं गुरु हैं, उधर कुंती कुमार अर्जुन अत्यंत अमर्ष में भरे हुए और बलवान हैं, उद्योगी और दृढ़ पराक्रमी हैं। सब ओर से घमासान युद्ध छिड़ने की संभावना हो गई है। युद्ध में पांडवों की पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी ओर सभी अस्त्र विद्या के विद्वान, शूरवीर और महान यशस्वी हैं, और वे पराजित न होकर सर्वेश्वर सम्राट बनने की इच्छा रखते हैं। इन कर्ण आदि योद्धाओं का वध हो जाए अथवा अर्जुन ही मारे जाएं तो इस विवाद की शांति हो सकती है, परंतु अर्जुन को मारने वाला या जीतने वाला कोई नहीं है। मेरे मंद बुद्धि पुत्रों के प्रति उनका बढ़ा हुआ क्रोध कैसे शांत हो सकता है? अर्जुन इंद्र के समान वीर हैं,
उन्होंने खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था तथा राजसूय महान यज्ञ में समस्त राजाओं पर विजय पाई। संजय, पर्वत के शिखर पर गिरने वाला वज्र भले ही कुछ बाकी छोड़ दे, किंतु तात किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए बाण कुछ भी शेष नहीं छोड़ेंगे। जैसे सूर्य की किरणें चराचर जगत को संतप्त करती हैं, उसी प्रकार अर्जुन की भुजाओं द्वारा चलाए गए बाण मेरे पुत्रों को संतप्त कर देंगे। मुझे तो आज भी सब्यसाची अर्जुन के रथ की घरघराहट से सारी कौरव सेना भयातुर हो छिन्न भिन्न सी होती प्रतीत हो रही है। जब किरीटधारी अर्जुन हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए तुड़ीर से बाण निकालते और चलाते हुए समर भूमि में जाएंगे खड़े होंगे, उस समय उनसे पार पाना असंभव हो जाएगा। वे ऐसे जान पड़ेंगे मानो विधाता ने किसी दूसरे सर्व संहारकारी यमराज की सृष्टि कर दी हो। तब संजय ने कहा, यते तत् कथितं राजं त्वया दुर्योधनं प्रति सर्वमेतद् यथा तत्त्वं नैतन्मिथ्या महीपते। कि संजय बोला कि राजन, आपने दुर्योधन के विषय में जो बात कही है वे सभी यथार्थ हैं। महीपते, आपका वचन मिथ्या नहीं है। महातेजस्वी वे पांडव अपनी धर्म पत्नी यशस्विनी कृष्णा को सभा में लाई गई देखकर क्रोध से भरे हुए हैं और महाराज दुशासन तथा कर्ण की वे कठोर बातें सुनकर पांडव आप लोगों की निंदा करते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। राजेंद्र, मैंने यह भी सुना है कि कुंती कुमार अर्जुन ने एकादश मूर्तिधारी भगवान शंकर को भी अपने धनुष बाण की कला द्वारा संतुष्ट किया है। जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर भगवान शंकर ने स्वयं ही अर्जुन के बल की परीक्षा लेने के लिए किरात वेश धारण करके उनके साथ युद्ध किया था। वहाँ अस्त्र प्राप्ति के लिए विशेष उद्योगशील कुरुकुल रत्न अर्जुन को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन लोकपालों ने भी दर्शन दिया था। इस संसार में अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो इन लोकेश्वर का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। राजन, अष्टमूर्ति भगवान महेश्वर भी जिसे युद्ध में पराजित न कर सके, उन्हीं वीरवर अर्जुन को दूसरा कौन वीर पुरुष जीतने का साहस कर सकता है। अष्टमूर्ति भगवान कि सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, दीक्षित, ब्राह्मण तथा चंद्रमा, ये शिव जी की 8 मूर्तियां हैं। भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचकर पांडवों को कुपित करने वाले आपके पुत्रों ने स्वयं ही इस रोमांचकारी अत्यंत भयंकर एवं घमासान युद्ध को निमंत्रित किया है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी दोनों जांघें दिखाई थीं, उस समय यह देखकर भीमसेन ने फड़कते हुए होठ से जो बात कही थी वह व्यर्थ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था, पापी दुर्योधन, मैं 13वें वर्ष के अंत में अपनी भयानक वेग वाली गदा से तुझ कपटी जुआरी की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। सभी पांडव प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं, सभी अपरिमित तेज से संपन्न हैं तथा सबको सभी अस्त्रों का परिज्ञान है, अतः वे देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय हैं। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अपनी पत्नी के अपमान जनित अमर्ष से युक्त और रोष से उत्तेजित हो समस्त कुंती पुत्र संग्राम में आपके पुत्रों का संहार कर डालेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत, कर्ण ने कठोर बातें कहकर क्या किया? पूरा वैर तो इतने से ही बढ़ गया कि द्रौपदी को सभा में केश पकड़कर लाया गया। अब भी मेरे मूर्ख पुत्र चुपचाप बैठे हैं। उनका भाई बड़ा दुर्योधन विनय एवं नीति के मार्ग पर नहीं चलता। सूत, वह मंदभागी दुर्योधन मुझे अंधा, अकर्मण्य और अविवेकी समझकर मेरी बात भी नहीं सुनना चाहता। कर्ण और शकुनी आदि जो उनके मूर्ख मंत्री हैं, वे भी विचार शून्य होकर उसके अधिक से अधिक दोष बढ़ाने की ही चेष्टा करते हैं। अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा स्वेच्छापूर्वक छोड़े हुए बाण भी मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म कर सकते हैं। फिर क्रोधपूर्वक छोड़े हुए बाणों के लिए तो कहना ही क्या है।
अर्जुन के बाहुबल द्वारा चलाए और उनके महान धनुष से छूटे हुए दिव्यास्त्र मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित बाण देवताओं का भी संहार कर सकते हैं। जिनके मंत्री, संरक्षक और सुहृद त्रिभुवन नाथ जनार्दन श्री हरि हैं, वे किसे नहीं जीत सकते। संजय, अर्जुन का यह पराक्रम तो बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि उन्होंने महादेव जी के साथ महायुद्ध किया, यह मेरे सुनने में आया है। आज से पहले खांडव वन में अग्निदेव की सहायता के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो कुछ किया है वह तो संपूर्ण जगत की आंखों के सामने है। जब कुंती पुत्र अर्जुन, भीमसेन और यदुकुल तिलक वासुदेव श्री कृष्ण क्रोध में भरे हुए हैं, तब मुझे यह विश्वास कर लेना चाहिए कि शकुनी तथा अन्य मंत्रियों सहित मेरे सभी पुत्र सर्वथा जीवित नहीं रह सकते। जन्मेजय बोले, मुने, वीर पांडवों को वन में निर्वासित करके राजा धृतराष्ट्र ने जो इतना शोक किया वह सब व्यर्थ था। उस मंद बुद्धि राजकुमार दुर्योधन को ही किसी तरह त्याग देना उनके लिए सर्वथा उचित था, जो महारथी पांडवों को अपने दुर्व्यवहार से कुपित करता जा रहा था। विप्रवर, बताइए, पांडव लोग वन में क्या भोजन करते थे? जंगली फल मूल या खेती से पैदा हुआ ग्रामीण अन्न? इसका आप स्पष्ट वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पुरुष श्रेष्ठ पांडव जंगली फल मूल, खेती से पैदा हुए अन्न आदि भी पहले ब्राह्मणों को निवेदित करके फिर स्वयं खाते थे एवं सब लोगों की रक्षा के लिए केवल बाणों के द्वारा ही हिंसक पशुओं को मारा करते थे। राजन, उन दिनों वन में निवास करने वाले महाधनुर्धर शूरवीर पांडवों के साथ बहुत से सागनिक अग्निहोत्री और निर्निग्न अग्निहोत्र रहित ब्राह्मण भी रहते थे। राजा युधिष्ठिर जिनका पालन करते थे वे महात्मा स्नातक मोक्षवेत्ता ब्राह्मण 10,000 की संख्या में थे। वे रुरु मृग, कृष्ण मृग तथा अन्य जो मेध्य पवित्र सिंह व्याघ्रादि हिंसक जानवरों को मार देने से वे मारने वाले को पवित्र करने वाले, इसलिए उनको कहा गया है कि निर्निग्न अग्निहोत्र रहित ब्राह्मण भी रहते थे। वे रुरु मृग, कृष्ण मृग तथा अन्य जो मेध्य पवित्र हिंसक वन जंतु थे, उन सबको विविध बाणों द्वारा मारकर उनके चर्म ब्राह्मणों को आसनादि बनाने के लिए अर्पित कर देते थे। वहाँ उन ब्राह्मणों में से कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके शरीर का रंग दूषित हो अथवा जो किसी रोग से ग्रस्त हो। उनमें से कोई कृषकाय दुर्बल, दीन अथवा भयभीत भी नहीं जान पड़ता था। कुरुकुल तिलक धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों का प्रिय पुत्रों की भांति तथा ज्ञातिजनों का सहोदर भाइयों के समान पालन पोषण करते थे। इसी प्रकार यशस्विनी द्रौपदी भी पतियों तथा समस्त द्विजातियों को माता के समान पहले भोजन कराकर पीछे बचा कुचा आप खाती थी। राजा युधिष्ठिर पूर्व दिशा में, भीमसेन दक्षिण दिशा में तथा नकुल सहदेव पश्चिम एवं उत्तर दिशा में, और कभी सब मिलकर नित्य वन में निकल जाते और धनुषधारी डाकुओं तथा हिंसक पशुओं का संहार करते थे। इस प्रकार काम्यक वन में अर्जुन से वियुक्त एवं उनके लिए उत्कंठित होकर निवास करने वाले पांडवों के 5 वर्ष व्यतीत हो गए। इतने समय तक उनका स्वाध्याय, जप और होम सदा पूर्ववत चलता रहा। वैशंपायन जी कहते हैं कि तेषां तच्चरितं श्रुत्वा मनुष्यातीतमद्भुतं चिंता शोक परितात्मा मन्युनाभिपरिप्लुतः। कि पुरुष रत्न जन्मेजय, पांडवों का वह अद्भुत एवं अलौकिक चरित्र सुनकर अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र का मन चिंता और शोक में डूब गया। वे अत्यंत खिन्न हो उठे और लंबी एवं गर्म सांसें खींचकर अपने सारथी संजय को निकट बुलाकर बोले, सूत, मैं बीते हुए द्युत जनित घोर
अन्याय का स्मरण करके दिन तथा रात में क्षण भर भी शांति नहीं पाता। मैं देखता हूँ पांडवों के पराक्रम असह्य हैं, उनमें शौर्य, धैर्य तथा उत्तम धारण शक्ति है। उन सब भाइयों में परस्पर अलौकिक प्रेम है। देवपुत्र महाभाग नकुल सहदेव देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हैं। वे दोनों ही पांडव युद्ध में प्रचंड हैं। उनके आयुध दृढ़ हैं, वे दूर तक निशाना मारते हैं। युद्ध के लिए उनका भी दृढ़ निश्चय है। वे दोनों ही बड़ी शीघ्रता से हस्त संचालन करते हैं। उनका क्रोध भी अत्यंत दृढ़ है। वे सदा उद्योगशील और बड़े वेगवान हैं। जिस समय भीमसेन और अर्जुन को आगे रखकर वे दोनों सिंह के समान पराक्रमी और अश्विनी कुमारों के समान दुस्सह वीर युद्ध के मुहाने पर खड़े होंगे, उस समय मुझे अपनी सेना का कोई वीर शेष रहता नहीं दिखाई देता है। संजय, देवपुत्र महारथी नकुल सहदेव युद्ध में अनुपम है। कोई भी रथी उनका सामना नहीं कर सकता। अमर्ष में भरे हुए माद्री कुमार द्रौपदी के दिए गए उस कष्ट को कभी क्षमा नहीं करेंगे। महान धनुर्धर वृष्णिवंशी महातेजस्वी पांचाल योद्धा और युद्ध में सत्य प्रतिज्ञ वासुदेव श्री कृष्ण से सुरक्षित कुंती पुत्र निश्चय ही मेरे पुत्रों की सेना को भस्म कर डालेंगे। सूत नंदन बलराम और श्री कृष्ण से प्रेरित वृष्णिवंशी योद्धाओं के वेग को युद्ध में समस्त कौरव मिलकर भी नहीं सह सकते। उनके बीच में जब भयानक पराक्रमी महान धनुर्धर भीमसेन बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाली आकाश में ऊपर उठी हुई गदा लिए विचरेंगे, तब उन भीम की गदा के वेग को तथा वज्र गर्जन के समान गांडीव धनुष की टंकार को भी कोई नरेश नहीं सह सकता। उस समय मैं दुर्योधन के वश में होने के कारण अपने हितैषी सुहृदों की उन याद रखने योग्य बातों को याद करूंगा जिनका पालन मैंने पहले कभी नहीं किया है। संजय ने कहा, राजन, आपके द्वारा यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जिसकी आपने जानबूझकर उपेक्षा की है, उसे रोकने की चेष्टा नहीं की है। वह यह है कि आपने समर्थ होते हुए भी मोहवश अपने पुत्र को कभी रोका नहीं। भगवान मधुसूदन ने जो ही सुना कि पांडव द्यूत में पराजित हो गए, त्यों ही वे काम्यक वन में पहुंचकर कुंती पुत्रों से मिले और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया। इसी प्रकार द्रुपद के धृष्टद्युम्न आदि पुत्र विराट, धृष्टकेतु और महारथी कैकेयी, इन सब ने पांडवों से भेंट की। राजन, पांडवों को जुए में पराजित देखकर उन सब ने जो बातें कही, उन्हें गुप्तचरों द्वारा जानकर मैंने आपकी सेवा में निवेदन किया है। मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया था। पांडवों ने मिलकर मधुसूदन श्री कृष्ण को युद्ध में अर्जुन का सारथी होने के लिए वरण किया और श्रीहरि ने तथास्तु कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण भी कुंती पुत्रों को उस अवस्था में काला मृगचर्म ओढ़कर आए हुए देख उस समय अमर्ष में भर गए और युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, इंद्रप्रस्थ में कुंती कुमारों के पास जो समृद्धि थी तथा राजसूय यज्ञ के समय जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था, वह अन्य नरेशों के लिए अत्यंत दुर्लभ थी। उस समय उस भूमिपाल पांडवों के शस्त्रों के तेज से भयभीत थे। अंग वंग पुंड्र उड्र चोल द्राविड़ आंध्र सागर तटवर्ती द्वीप तथा समुद्र के समीप निवास करने वाले जो राजा थे, वे सभी राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। सिंहल बर्बर म्लेक्ष लंका निवासी पश्चिम के राष्ट्र, सागर के निकटवर्ती सैकड़ों प्रदेश, पल्लव दरद समस्त किरात यवन शक हार हुण चीन तुषार सैंधव जागुड़ रामठ मुंड स्त्री राज्य तंगण केके मालव तथा काश्मीर देश के नरेश भी राजसूय यज्ञ में बुलाए गए थे और मैंने उन सबको आपके यज्ञ में रसोई परोसते देखा था। सब और फैली हुई आपकी उस चंचल समृद्धि को जिन लोगों ने छल से छीन लिया है, उनके प्राण लेकर भी मैं उसे पुनः वापस लाऊंगा। कुरुनंदन भरतकुल तिलक बलराम भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव अक्रूर गद सांब प्रद्युम्न आहुक वीर धृष्टद्युम्न और शिशुपाल पुत्र दृष्टकेतु के साथ आक्रमण करके
युद्ध में दुर्योधन, कर्ण, दुशासन एवं शकुनी को तथा और जो कोई योद्धा सामना करने आएगा उसे भी शीघ्र ही मारकर मैं आपकी संपत्ति लौटा लाऊंगा। तदंतर आप भाइयों सहित हस्तिनापुर में निवास करते हुए धृतराष्ट्र की राज्य लक्ष्मी को पाकर इस सारी पृथ्वी का शासन कीजिए। तब राजा युधिष्ठिर ने उस वीर समुदाय में इन धृष्टद्युम्न आदि शूरवीरों के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा कि जनार्दन, मैं आपकी सत्यवाणी को शिरोधार्य करता हूँ। महाबाहो केशव, 13वें वर्ष के बाद आप मेरे संपूर्ण शत्रुओं को उनके बंधु बांधवों सहित नष्ट कीजिएगा। ऐसा करके आप मेरे सत्य वनवास के लिए की गई प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए। मैंने राजाओं की मंडली में वनवास की प्रतिज्ञा की है। धर्मराज की वह बात सुनकर धृष्टद्युम्न आदि सभासदों ने समयोचित मधुर वचनों द्वारा अमर्ष में भरे हुए श्री कृष्ण को शीघ्र ही शांत किया। तत्पश्चात उन्होंने क्लेश रहित हुई द्रौपदी से भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए कहा कि देवी, दुर्योधन तुम्हारे क्रोध से निश्चय ही प्राण त्याग देगा। वरवर्णिनी, हम यह सच्ची प्रतिज्ञा करते हैं, तुम शोक न करो। कृष्ण ने उस समय तुम्हें जुए में जीती हुई देखकर जिन लोगों ने हंसी उड़ाई है उनके मांस भेड़िए और गीध खाएंगे और नोच नोच कर ले जाएंगे। इस प्रकार जिन्होंने तुम्हें सभा भवन में घसीटा है उनके कटे हुए सिरों को घसीटते हुए गीध और गीदड़ उनके रक्त पिएंगे। पांचाल राजकुमारी, तुम देखोगी कि उन दुष्टों के शरीर इस पृथ्वी पर मांसाहारी गीदड़, गीध आदि पशु पक्षियों द्वारा बार बार घसीटे और खाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें सभा में क्लेश पहुंचाया और जिन्होंने चुपचाप रहकर उस अन्याय की अपेक्षा की है, उन सब के कटे हुए मस्तकों पर रक्त यह पृथ्वी पिएगी। मस्तकों का रक्त यह पृथ्वी पिएगी। भरत कुल तिलक, इस प्रकार उन वीरों ने अनेक प्रकार की बातें कही थीं। वे सब के सब तेजस्वी और शूरवीर हैं। उनके शुभ लक्षण अमिट हैं। धर्मराज ने 13वें वर्ष के बाद युद्ध करने के लिए उनका वर्ण किया है। वे महारथी वीर भगवान श्री कृष्ण को आगे रखकर आक्रमण करेंगे। रामश्च कृष्णश्च धनंजयश्च प्रद्युम्न सांबौ युधान भीमौ माद्रीसुतौ कैकेयराजपुत्रः पांचालपुत्रः सह मत्स्यराज्ञः एतान् सर्वान् लोकवीरान् जेयान् महात्मनः सानुबन्धात् ससैन्यान् को जीवितार्थी समरेभ्युदीयात् क्रुद्धान् सिंहान् केसरिणो तथैव। बलराम, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अर्जुन, सांब, सात्विकी, भीमसेन, नकुल, सहदेव, कैकेय राजकुमार द्रुपद और उनके पुत्र तथा मत्स्य नरेश विराट, ये सब के सब विश्वविख्यात अजय वीर हैं। ये महामना जब अपने सगे संबंधियों और सेना के साथ धावा करेंगे, उस समय क्रोध में भरे हुए केसरी सिंहों के समान उन महावीरों का समर में जीवन की इच्छा रखने वाला कौन पुरुष सामना करेगा। संजय, धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, जुआ खेला जा रहा था। उस समय विदुर ने मुझसे जो यह बात कही थी, नरेंद्र, यदि आप पांडवों को जुए में जीतेंगे तो निश्चय ही यह कौरवों के लिए खून की धारा से भरा हुआ अत्यंत भयंकर विनाश काल होगा। सूत, विदुर ने पहले जो बात कही थी वह अवश्य ही उसी प्रकार होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वनवास का समय व्यतीत होने पर पांडवों के कथा अनुसार यह घोर युद्ध होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए महात्मा अर्जुन ने इंद्रलोक चले जाने पर युधिष्ठिर आदि पांडवों ने क्या किया। वैशंपायन जी कहते हैं कि
राजन, अस्त्र विद्या के लिए महात्मा अर्जुन के इंद्रलोक जाने पर भरत कुलभूषण पांडव द्रौपदी के साथ काम्यक वन में निवास करने लगे। तदंतर एक दिन एकांत एवं पवित्र स्थान में एक जहाँ छोटी छोटी हरी दुर्वा आदि घास उगी हुई थी, वे बैठे और धनंजय अर्जुन के लिए चिंता करते हुए अत्यंत दुख में भरे अश्रु गदगद कंठ से उन्हीं की बातें करने लगे। अर्जुन के वियोग से पीड़ित उन समस्त पांडवों को शोक सागर ने अपनी लहरों में डुबो दिया। पांडव राज्य छिन जाने से तो दुखी थे ही, अर्जुन के विरह से भी वे और भी क्लेश में पड़ गए थे। उस समय महाबाहु भीम ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से भरतवंश का रत्न अर्जुन तपस्या के लिए चला गया। हम सब पांडवों के प्राण उसी में बसते हैं। यदि कहीं अर्जुन का नाश हुआ तो पुत्रों सहित पांचाल, हम पांडव, सात्यकी और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे। जो धर्मात्मा अर्जुन अनेक प्रकार के क्लेशों का चिंतन करते हुए आपकी आज्ञा से तपस्या के लिए गया, उससे बढ़कर दुख और क्या होगा। जिस महापराक्रम की अर्जुन के बाहुबल का आश्रय लेकर हम संग्राम में शत्रुओं को पराजित और इस पृथ्वी को अपने अधिकार में आई हुई समझते हैं, जिस धनुर्धर वीर के प्रभाव से प्रभावित होकर मैंने सभा में शकुनी सहित समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को तुरंत ही यमलोक नहीं भेज दिया। हम सब लोग बाहुबल से संपन्न हैं और भगवान वासुदेव हमारे रक्षक हैं, तो भी हम आपके कारण अपने उठे हुए क्रोध को चुपचाप सह लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ हम लोग कर्ण आदि शत्रुओं को मारकर अपने बाहुबल से जीती हुई संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं। आपके जुए के दोष से हम लोग पुरुषार्थ युक्त होकर भी दीन बन गए हैं, और वे मूर्ख दुर्योधन आदि भेंट में मिले हुए हमारे धन से संपन्न हो इस समय अधिक बलशाली बन गए हैं। महाराज, आप क्षत्रिय धर्म की ओर तो देखिए। इस प्रवर वन में रहना कदापि क्षत्रियों का धर्म नहीं है। विद्वानों ने राज्य को ही क्षत्रियों का सर्वोत्तम धर्म माना है। आप क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता नरेश हैं, धर्म के मार्ग से विचलित न होइए। राजन, हम लोग 12 वर्ष बीतने के पहले ही अर्जुन को वन से लौटाकर और भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार कर सकते हैं। महाराज, महामते धृतराष्ट्र के पुत्र कितनी ही सेनाओं की मोर्चाबंदी क्यों न कर लें, हम उन्हें शीघ्र यमलोक का पथिक बनाकर ही छोड़ेंगे। मैं स्वयं ही शकुनी सहित समस्त धृतराष्ट्र पुत्र को मार डालूंगा। दुर्योधन, कर्ण अथवा दूसरा जो कोई योद्धा मेरा सामना करेगा, उसे भी अवश्य मारूंगा। मेरे द्वारा शत्रुओं का संहार हो जाने पर आप फिर 13 वर्ष के बाद वन से चले आइएगा। प्रजानाथ, ऐसा करने पर आपको दोष नहीं लगेगा। तात, शत्रु दमन, महाराज, हम नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने किए हुए पाप को धो बहाकर उत्तम स्वर्ग में चलेंगे, उत्तम स्वर्ग लोक में चलेंगे। राजन, यदि ऐसा हो तो आप हमारे धर्मपरायण राजा अविवेकी और दीर्घ सूत्री नहीं समझे जाएंगे। शठता करने या जानने वाले शत्रुओं को शठता के द्वारा ही मारना चाहिए। यह सिद्ध सिद्धांत है। जो स्वयं दूसरों पर छल कपट का प्रयोग करता है, उसे छल से भी मार डालने में पाप नहीं बताया गया है। भरतवंशी महाराज, धर्मशास्त्र में इसी प्रकार धर्मपरायण धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा यहाँ एक दिन रात एक संवत्सर के समान देखा जाता है। प्रभु महाराज, इसी प्रकार सदा यह वैदिक वचन सुना जाता है कि कृच्छ्र व्रत के अनुष्ठान से 1 वर्ष की पूर्ति हो जाती है। अच्युत, यदि आप वेद के प्रमाण मानते हैं तो 13वें दिन के बाद ही 13 वर्षों का समय बीत गया।
ऐसा समझ लीजिए शत्रु दमन, यह दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों सहित मार डालने का अवसर आया है। राजन, वह सारी पृथ्वी को जब तक एक सूत्र में बांध ले, उसके पहले ही यह कार्य कर लेना चाहिए। राजेंद्र, जुए के खेल में आसक्त होकर आपने ऐसा अनर्थ कर डाला कि प्रायः हम सब लोगों को अज्ञातवास के संकट में लाकर पटक दिया। मैं ऐसा कोई देश या स्थान नहीं देखता जहां अत्यंत दुष्ट चित्त दुरात्मा दुर्योधन अपने गुप्तचरों द्वारा हम लोगों का पता न लगा सके। वह नीच नराधम हम सब लोगों का गुप्त निवास जान लेने पर पुनः अपनी कपटपूर्ण नीति द्वारा हमें इस वनवास में ही डाल देगा। यदि वह पापी किसी प्रकार यह समझ ले कि हम अज्ञातवास की अवधि पार कर गए हैं, तो वह यह दशा में हमें देखकर पुनः आपको ही जुआ खेलने के लिए बुलाएगा। महाराज, आप एक बार जुए के संकट से बचकर दोबारा द्युत क्रीड़ा में प्रवृत्त हो गए थे, अतः मैं समझता हूँ यदि पुनः आपका द्युत के लिए आवाहन हो तो आप उससे पीछे न हटेंगे। नरेश्वर, वह विवेक शून्य शकुनी जुआ फेंकने की कला में कितना कुशल है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी तो उससे हार कर आप पुनः वनवास ही भोगेंगे। महाराज, यदि आप हमें दीनहीन कृपण ही बनाना चाहते हैं तो जब तक जीवन है तब तक संपूर्ण वेदोक्त धर्मों के पालन पर ही दृष्टि रखिए। अपना निश्चय तो यही है कि कपटी को कपट से ही मारना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो जैसे तृण की राशि में डाली हुई आग हवा का सहारा पाकर उसे भस्म कर डालती है, वैसे ही मैं जाकर अपनी शक्ति के अनुसार उस मूढ़ दुर्योधन का वध कर डालूं। अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने उपयुक्त बातें कहने वाले पांडुनंदन भीमसेन का मस्तक सूंघकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि महाबाहो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम 13वें वर्ष के बाद गांडीवधारी अर्जुन के साथ जाकर युद्ध में सुयोधन को मार डालोगे। किंतु शक्तिशाली वीर कुंती कुमार, तुम जो यह कहते हो कि सुयोधन के वध का अवसर आ गया है, वह ठीक नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझ में यह आदत नहीं है। कुंती नंदन, तुम दुर्धर्ष वीर हो। छल कपट का आश्रय लिए बिना भी पापपूर्ण विचार रखने वाले सुयोधन को सगे संबंधियों सहित नष्ट कर सकते हो। धर्मराज युधिष्ठिर जब भीमसेन से ऐसी बातें कह रहे थे, उसी समय महाभाग महर्षि बृहदश्व वहां आ पहुंचे। धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर ने अनुष्ठान करने वाले उन महात्मा को आया देख शास्त्रीय विधि के अनुसार धर्म मधुपर्क द्वारा उनका पूजन किया। जब वे आसन पर बैठ गए और थकावट से निवृत्त हो चुके अर्थात विश्राम कर चुके, तब महाबाहु युधिष्ठिर उनके पास ही बैठकर उन्हीं की ओर देखते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वचन बोले कि भगवान, पासे फेंककर खेले जाने वाले जुए के लिए मुझे बुलाकर छल कपट में कुशल तथा पासा डालने की कला में निपुण धूर्त जुआरियों ने मेरे सारे धन तथा राज्य का अपहरण कर लिया है। मैं जुए का मर्मज्ञ नहीं हूँ, फिर भी पापपूर्ण विचार रखने वाले उन दुष्टों के द्वारा मेरी प्राणों से भी अधिक गौरवशालिनी पत्नी द्रौपदी केश पकड़कर भरी सभा में लाई गई। एक बार जुए के संकट से बच जाने पर पुनः द्युत का आयोजन करके उन्होंने मुझे जीत लिया और मृगचर्म पहनाकर वनवास का अत्यंत दारुण कष्ट भोगने के लिए इस महान वन में निर्वासित कर दिया। मैं अत्यंत दुखी हो बड़ी कठिनाई से वन में निवास करता हूँ। जिस सभा में जुआ खेलने का आयोजन किया गया था, वहाँ प्रतिपक्षी पुरुषों के मुख से मुझे अत्यंत कठोर बातें सुननी पड़ी हैं। इसके सिवा द्युत आदि कार्यों का उल्लेख करते हुए मेरे दुखातुर सुहृदों ने जो संताप सूचक बातें कही हैं, वे सब मेरे हृदय में स्थित हैं। मैं उन सब बातों को याद करके सारी रात चिंता में निमग्न रहता हूँ। इधर जिस गांडीव धनुषधारी अर्जुन में हम सबके प्राण बसते हैं, वह भी हमसे अलग है। महात्मा अर्जुन के बिना मैं निष्प्राण सा हो गया हूँ। मैं सदा निरालस्य भाव से यही सोचा करता हूँ कि श्रेष्ठ दयालु और प्रियवादी अर्जुन
कब शस्त्र विद्या सीख कर यहाँ आएगा और मैं उससे भर आंख देखूंगा। क्या मेरे जैसा अत्यंत भाग्यहीन राजा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भी है? अथवा आपने कहीं मेरे जैसे किसी राजा को पहले कभी देखा या सुना है? मेरा तो यह विश्वास है कि मुझसे बढ़कर अत्यंत दुखी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। तब बृहदश्व बोले, यद यद ब्रवीषि महाराज नमत्तो विद्यते क्वचित अल्पभाग्यतरः कश्चित पुमानस्तिति पांडवः। के महाराज पांडुनंदन, तुम तो यह कह रहे हो कि मुझसे बढ़कर अत्यंत भाग्यहीन कोई पुरुष कभी भी नहीं है। उसके विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा। अनग पृथ्वीपते, यदि तुम सुनना चाहो तो मैं उस व्यक्ति का परिचय दूंगा जो इस पृथ्वी पर तुमसे भी अधिक दुखी राजा था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब राजा युधिष्ठिर ने मुनि से कहा, भगवान अवश्य कहिए, जो मेरी जैसी संकटपूर्ण स्थिति में पहुंचा हुआ हो उस राजा का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। बृहदश्व ने कहा, राजन, अपने धर्म से कभी च्युत न होने वाले भूपाल, तुम भाइयों सहित सावधान होकर सुनो। इस पृथ्वी पर जो तुमसे भी अधिक दुखी राजा था उसका परिचय देता हूँ। निषद देश में वीरसेन नाम से प्रसिद्ध एक भूपाल हो गए हैं। उन्हीं के पुत्र का नाम नल था, जो धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ थे। हमने सुना है कि राजा नल को उनके भाई पुष्कर ने छल से ही जुए के द्वारा जीत लिया था और वे अत्यंत दुख से आतुर हो अपनी पत्नी के साथ वनवास का दुख भोगने लगे थे। राजन, उनके साथ न सेवक थे, न रथ, न भाई, न कोई बांधव, और वन में रहते समय उनके पास ये वस्तुएं कदापि शेष नहीं थी। तुम तो देवतुल्य पराक्रमी वीर भाइयों से घिरे हुए हो। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारे चारों ओर बैठे हुए हैं, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ मुने, मैं उन उत्तम महामना राजा नल का चरित्र विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। आप मुझे बताने की कृपा करें। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में बृहदश्व युधिष्ठिर संवादक विषयक यह 92वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करते हुए यहाँ हम विश्राम लेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। आज हमने श्रवण किया चित्रसेन और उर्वशी का वार्तालाप, उर्वशी का काम पीड़ित होकर अर्जुन के पास जाना और उनके अस्वीकार करने पर उन्हें शाप देकर लौट आना, और लोमश मुनि का स्वर्ग में इंद्र और अर्जुन से मिलकर उनका संदेश ले काम्यक वन में आना, दुखित धृतराष्ट्र का संजय के सन्मुख अपने पुत्रों के लिए चिंता करना, वन में पांडवों का आहार, संजय का धृतराष्ट्र के प्रति श्री कृष्ण आदि के द्वारा की हुई दुर्योधन आदि के वध की प्रतिज्ञा का वृत्तांत सुनना, और भीमसेन युधिष्ठिर संवाद, बृहदश्व का आगमन तथा युधिष्ठिर के पूछने पर बृहदश्व के द्वारा नलोपाख्यान की प्रस्तावना, यह हमने श्रवण किया।